नाज़रीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मलिक। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। पी न्यूज को सदमा, जेके पैनोरामा एडिटोरियल बोर्ड के सरबराह शांतिवीर कोल ना रहे, सियासी और समाजी शख्सियत का इजहार ताज़ियत। जिलडल में आग की होलनाक वारदात, 3 सयाहों की जलस्कर हुई मौत। महफूज हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती। मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश, कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में तकरीर। ईरानी सदर OIC सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। गाजा में कोई भी महफूज नहीं है, डायरेक्टर जनरल आलमी इदारा सेहत का बयान। जिलडल में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को फाल बनाया जाए, डॉक्टर बगैर सरहद। बीजेपी कांग्रेस से खौफजदा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रीनगर में एहतजाज। अब खबरों की तफसील दे रहे हैं बशीर नाज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरों की तफसील लेकर मैं बशीर नाज हाजिर। नाजरीन, ये खबर इंतहाई दुख के साथ दी जाती है कि आज सुबह बेंगलुरु अस्पताल में कश्मीर के मारूफ कलमकार, तज्जिया निगार, फिल्म मेकर और कई किताबों के मुसन्निफ शांतिवीर कोल मुख्तसर अलालत के बाद सुर्गवास हो गए। शांतिवीर कोल मशहूर उस्ताद और शायर दीनानाथ नादिम के फर्जंद हैं। शांतिवीर की जुदाई से जेके पैनोरामा और पी न्यूज को बड़ा नुकसान पहुंचा है, चूंकि शांतिवीर कोल जेके पैनोरामा एडिटोरियल बोर्ड के सरबराह थे। वही अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद, मारूफ तज्जिया निगार कैप्टन SK तिकू, सीनियर सियासी लीडर और कलमकार GM बावन, मारूफ मुसन्निफ GR हसरत गडा ने शांतिवीर कोल के इंतकाल पर उनके अहल खाना से तज़ियत की है। गुज़श्ता रात जिलीडल में घाट नंबर 9 के करीब एक हाउस बोट में आग भड़क उठी और आग पर काबू पाने से पहले ही उसके आसपास कई और हाउस बोट को अपने लपेट में ले लिया। आग इस कदर भयानक थी कि आनंद फानन में 5 हाउस बोट आग के जद में आकर खाकस्तर हो गए, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जाता है। मजीद बरा बांग्लादेश से आने वाले 3 सयाह आनंद कौशल, दास गुप्ता और मोहम्मद मयून वजूद हाउस बोट सफीना में मुकीम थे, खौफनाक आतिशज़दगी में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। काबिल जिक्र बात यह है कि श्रीनगर पुलिस, SDRF, टूरिस्ट पुलिस, F&ES और आम शहरियों की मुश्तरका कोशिश से इन हाउस बोट्स में मुकीम 8 अफराद को बचा लिया गया और उन्हें बर वक्त और बहादुराना कार्रवाई के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सुबह 5 बजे ये आग वारदात हुई। ये अभी तक पता नहीं है कि कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, क्या हुआ, इस पे तहकीकात की जा रही है। दूसरी बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हाउस बोट एक शानदार इंडस्ट्री थी। दुनिया से अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसका पहला मकसद होता है, उसका तमन्ना होता है कि मैं हाउस बोट में ठहरूं, मगर ये अब एलिंग हेरिटेज बनी है। एक ज़माना था यहाँ 3000 से प्लस हाउस बोट्स होते थे और आज 800 से भी कम हो गए हैं। और आज आपने देखा सुबह तकरीबन ये जो 5 हाउस बोट जल गए, करोड़ों में नुकसान हो गया। इसकी तरफ मैं गवर्नमेंट को इल्तिजा करता हूँ कि इसकी तरफ अब तवज्जो दे दे। दिन ब दिन ये हाउस बोट्स कम हो रहे हैं। जो यहाँ का फायर स्टेशन अगर 2-4 यहाँ पर हो जाते ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता। जैसे हमने निगीन में 2 साल पहले लगाया वहाँ पर, तो उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, उन्होंने वहाँ पर एक स्टेशन कायम कर दिया। अब ऐसा ही यहाँ पर भी एक होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस नेहरू पार्क साइड बल्कि फ्रंट साइड भी 2-3 जहाँ जहाँ भी ये है यहाँ वहाँ पर ये जो फायर एक्सटेंशन वो इसमें मोटर बोट के ज़रिए से वो अगर होते तो हो सकता है कुछ हाउस बोट बच जाते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात और महफूज हिंदुस्तान और बहर अलकाहल खत्ते को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर
तबादला ख्याल किया। ब्लिंकन ने इस बात का इरादा किया कि वो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए टेक्नोलॉजी, तवानाई और आकाश में अपनी इख्तिराआत जारी रखने के मुंतज़िर हैं। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबू कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह आज भी कौमी यौम तालीम कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के एडिटोरियम में मनाया गया। हर साल की तरह आज भी 11 नवंबर को तालीम और इदारा साजी के मैदान में मौलाना आज़ाद की नुमाया खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सोलिया की ये रिपोर्ट कि अगर गौर से देखें तो वो कोई किसी फॉर्मल एजुकेशन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उन्होंने हासिल नहीं की थी। मौलाना आज़ाद ने ज़्यादातर एजुकेशन अपने घर पर हासिल की थी, लेकिन उनका जो एक जहन था वो मॉडर्निज्म की तरफ था। उसकी वजह ये थी कि मौलाना आज़ाद पैदा मक्का में हुए थे। मौलाना आज़ाद इंडिया आए तो इंडिया के हालात देखे, उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत थी। फिर मौलाना आज़ाद ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया थ्रू आउट दी वर्ल्ड। उससे उन्होंने डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस में फ़र्क महसूस किया। उन्होंने प्लाट्स इंडियंस की देखी कि किस तरह इंडियंस की प्लाट्स है, तो उन्होंने ये महसूस किया कि विदाउट एजुकेशन जो है हम इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। इस कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, यहाँ पर अक्सर व बेशतर प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज का जो दिन है 11 नवंबर, ये बेसिकली मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हक़ में, उनकी याद में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ ही इस दिन को नेशनल एजुकेशन डे बनाया है। तो हम यहाँ पे आज कॉलेज में एवरी ईयर हम ये करते हैं, लेकिन आज भी जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसका बेसिक मकसद यही है कि हम इसको आज मनाएँ और इस दिन की जो इफ़ादियत है, इसकी जो अहमियत है, वो हम उजागर करें। तो हमारे यहाँ आज आए, हालांकि ये कौमी सतह का प्रोग्राम है, लेकिन हमारे इस ऑडिटोरियम में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी, दूसरे इदारों से भी लोग आए हैं जो यहाँ पर तकारीर करते हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि हम किस तरह से एजुकेशन को एलिवेट कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, नई पॉलिसीज़ जो है एजुकेशन में या क्रिएटिविटी जो एजुकेशन में है, इसको हम कैसे बरसर पैकार लाएँ, बरोकार लाएँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामी ताउन तंजीम OIC में मसले फ़लस्तीन और गाज़ा के बहरान पर तबादला ख्याल के लिए शिरकत कर रहे हैं। याद रहे, ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल की जानिब से गाज़ा पर जंग की सख्त मुखालफत की और खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत की और साथ ही इसराइल पर हमले की धमकी दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC के हंगामी इजलास में कहा कि गाज़ा में कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं है और यहाँ सेहत का निज़ाम अपने घुटनों पर है। WHO के सरबराह ने कहा कि गाज़ा में ज़मीनी सतह पर सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है और अस्पतालों में बेहोशी के बगैर ऑपरेशन किए जाने से लेकर हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत वाक़ा होती है। वही डॉक्टर बगैर सरहद जया आयर ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस हादसे के दौरान अगर किसी चीज़ की कमी देखी गई वो है फायर ब्रिगेड सर्विस की। उन्होंने सरकारी इंतजाम से जीली डल में ऐसे हादसा को रोकने के लिए जीली डल में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को फाल बनाने पर जोर दिया। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने दफ्तर श्रीनगर में उस सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें सरकारी मुलाजमीन पर अपने जायज मुतालबात के हक में एहतजाज करने या धरना देने पर पाबंदी आयद की गई है। इस मौके पर कांग्रेस के वर्करों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से इतना खौफजदा है कि वो कांग्रेस को एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं देती। देखिए, हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपने देखा बीजेपी सरकार हमसे डरती है। इन्होंने हमको पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया। हमारा जो ये प्रोटेस्ट था वो मुलाजमों के हक के लिए था। जो इन्होंने रिसेंटली ऑर्डर पास किया जिसमें इन्होंने मुलाजमों की आवाज़ दबाने के लिए जो ऑर्डर पास किया, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करती है। सरकार के पास मुलाजमों को देने के लिए तनख्वाही नहीं है। जीपी फंड की ये बात नहीं कर रहे हैं। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो ग्रेजुटी वगैरह एक पेंशनियर की होती है वो नहीं दे रहे हैं। 2-2, 3-3 साल से जीपी फंड के केसेस पेंडिंग है। हम चाहते हैं ये जो ऑर्डर इन्होंने किया वो जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए और यहाँ के लोगों को जो है वो बेसिक डेमोक्रेटिक हक वोट का वो जल्द से जल्द दिया जाए।
नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाए। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन और बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।